नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनल के अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू बोले, ट्रंप और बानी पीटीआई के अच्छे ताल्लुकात थे, दोनों आउटसाइडर थे और सीधी बात करते थे। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म, ट्वीट करते हुए लिखा, बानी पीटीआई की निजात के लिए पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इन अनासिर को इसराइल की मदद हासिल है। बानी पीटीआई के खिलाफ मगरबी दुनिया में जो आवाज़ें उठ रही हैं उन पर वाज़ेह होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। इस तरह के बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। बानी की रिहाई के लिए बात करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका तारीखी तौर पर हमारा पार्टनर मुल्क है। मगरबी ममालिक में जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर बात की जाती है, कोई अनहोनी बात नहीं। दुनिया हमारी तायद कर रही है। तहरीक इंसाफ किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही रोक सकती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का बयान, कहा, नून लीग के पास साजिशी बयानी और कहानियां सुनाने के सिवा कुछ नहीं। अवाम के कहरे में नून लीग को जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। मिलिट्री तनसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। बानी पीटीआई के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो बानी ने उसके फजाइल बयान किया। जब अपनी बारी आई तो सियासत करने लगे। वज़ीर इत्तलात अत्तार की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़ करने की कोशिश की। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यकीन दहानी कराते हैं कि तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की पैरवी की गई है। मिलिट्री ट्रायल में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्ज़िमान को वकील और ख़ानदान तक रसाई होती है। अपील का हक भी हासिल है। मिलिट्री ट्रायल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होते हैं। दुनिया फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए जोर डाले। गज़ा में कत्ल और गारत गिरी का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। फ़लस्तीन में जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमत का एतराफ़ किया। कहा, क़याम पाकिस्तान से अब तक मसीही बरादरी की खिदमत बहुत नुमायाँ हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी कौम का फ़ख्र और ताकत है। क्रिसमस हमदर्दी, खैरसगाली और सखावत जैसी आफाकी कदरों की याद दहानी है। यही वो उसूल है जो मुआशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजहबी हम आहंगी का पैगाम। सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा, मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। कहा, पाकिस्तान की सकाफती, समाजी, इक्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमत काबिल फ़ख्र है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खराज अक़ीदत। कहा, कायद की दूरंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और रसूलों ने पाकिस्तान की तामीर की राह को हमवार किया। कौम की तामीर का लाजवाल खाका भी फराहम किया। खुशहाल पाकिस्तान के इज्तिमाई अज़्म और मुश्तरका ख्वाहिश को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड जारी करने का ऐलान। हर 3 महीने बाद कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम मिलेगी। मरीम नवाज के क्रिसमस की तकरीब में शिरकत खिताब करते हुए कहा, पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, सबके लिए दिन रात मेहनत करूँगी। रियासत माँ की तरह होती है, तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती हूँ। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मुराद अली शाह की विफाक से सिंध के लिए कम फंड्स देने की शिकायत। गवर्नर सिंध ने दरमियान में लुकमा दे दिया। मज़ार कायद पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, विफाक से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाने और कम रकम के इजरा पर शिकायत की है। गवर्नर सिंध बोले, अगली बार वज़ीर आज़म से कराची की सड़कों के लिए भी फंड्स मांग लीजिएगा ताकि सड़कें तामीर हो सकें। वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया, गवर्नर सिंध आदत से मजबूर हैं। वो सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है, लेकिन कभी कराची और सिंध में फ़र्क नहीं रखा। गवर्नर सिंध ने कहा, कुरम के हालात में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि कुरम के हालात बेहतर हों।
वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म के मौलाना फजल रहमान और सदर से मुलाकातों के बाद किया गया। ऑर्डिनेंस से मुतालिक JUI और दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी इत्तफाक किया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पारस चनार में धरना छठे रोज भी जारी रहा। 2.5 महीने से रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शहरी खुराक और इलाज समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम। अद्वियात न मिलने से मुतादिद बच्चों की अमवात। इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगा कुरम पहुंच गया। आज से मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। मुशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ का कहना है पारस चनार में 100 बच्चों के जाँ बहक होने की अफवाह झूठी है। पारस चनार रोड के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। कुरम में 2.5 माह से कबाइल के दरमियान तसादुम जारी है। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर से पारस चनार में 500 किलो अद्वियात पहुंचा दी गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पारस चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर मुख्तस अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम देगा। NDMA भी एमरजेंसी तिबी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से मौजूद राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने भेजे गए इंतजामी फाइल्स पर दस्तखत से इनकार किया। कहा वो इंतजामी जज के अहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफे पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और शेख नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के समाजी राब्तों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अमीर कुवैत शेख सबा अल खालिद से मुलाकात हुई है। ICPR के मुताबिक दोनों जानिब से दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वली अहद शेख वलीद यूसुफ अल सबा वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुलाकातों में दो तरफ़ा अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। शाहीनों का वनडे के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान। अब्दुल्ला शफीक नाकिस परफॉर्मेंस के बायस ड्रॉप। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। शान मसूद और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। आमिर जमाल, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास अटैक करेंगे। बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम की एक रोज़ पहले प्रैक्टिस खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। साइफर हिला के कहा गया था कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब सब समझ गए हैं ये एक साजिश थी। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं सूबे में विफाक का आईनी सरबराह हूँ। जब दुश्मन ताकत मुल्क को कमज़ोर करेगी हम उसे मजबूत करेंगे। आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समर, विंटर और पैरा ओलंपिक्स गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को अब 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख और कॉमनवेल्थ में फतह पर 50 लाख दिए जाएंगे। चांदी और कांसी के तमगे जीतने वालों की इनामी रकम भी बढ़ा दी गई।